हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आपको एन एन इन्फोमेनिया में स्वागत करता हूं। मैं 1000 क्वेश्चन का डेली सेट लेके आया हूं, जो डेली 50-50 क्वेश्चन का क्रम होगा और 1000 क्वेश्चन का ये उत्कर्ष क्लासेस द्वारा किया गया है। बहुत ही शानदार और उम्दा किस्म के प्रश्न मिलेंगे आपको। जो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों के सही काम कहाँ दिखाएं। तो पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडाबल में हुआ था। आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे सारकूना अभिलेख थे, जो अफगानिस्तान में है, जो ग्रीक और अरमाइक में लिखे गए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली संध में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था। दिल्ली संध में लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। दिल्ली संध में ये किस वंश से बिलोंग करते थे? गुलाम वंश के बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। यदि अपने एक गुलाम को पालकी में, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूंगा, मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधे में बैठा कर ले जाएंगे, ये कथन सिकंदर लोदी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिकंदर लोदी थे जो लोदी वंश के थे। अब पांचवा क्वेश्चन जो है, गांधी जी के आंदोलन के नीचे दिए गए वर्षों के सम्मिलित कीजिए। तो गांधी जी के आंदोलन के वर्षों सम्मिलित कीजिए। तो अब इधर आएंगे थोड़ा कि पहला आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सबने अवज्ञा 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये गांधी जी के आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह नील विद्रोह से था, खेड़ा सत्याग्रह मील सत्याग्रह से था, सबने अवज्ञा दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत में छठा क्वेश्चन आएंगे, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो आपको सही पता है, मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। अब सातवां, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में कौन सी इसमें से शामिल नहीं थी? सैंधव सभ्यता में निग्रोटो जो नहीं थे, अल्पाइन भूमसारगी मैंगलोइड थे, लेकिन निग्रोटो नहीं थे सैंधव सभ्यता में। आठवां नंबर, निम्नलिखित में सैंधव शस्त्र में घोड़े के अस्थिर कहाँ से मिले हैं? तो सुटकोदड़ा से मिले हैं। जो सुटकोदड़ा एक बंदरगाह है, जो अभी सुटकोदड़ा माना जाए तो पाकिस्तान में चला गया है। नौवां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन में बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रकृतियों का सम्मिलित कीजिए। तो आपको सब लोगों को पता है, जन्म जो है कमल है, गृत या घोड़ा है, ज्ञान बोधि वृक्ष है, मृत्यु स्तूप है। निम्नलिखित में जैन धर्म के एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया है। ये दो कथन है। 10वें नंबर क्वेश्चन में दो कथन को चुनना है, इसमें कौन कथन सही है या गलत है? जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा कथन, जैन धर्म महत्वपूर्ण ग्रंथ कलशु संगीत में लिखा गया है। तो पता है आप लोग को, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था अहिंसा, और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कलशु सही है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आएंगे 11 नंबर में, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी ने। सती प्रथा सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान में मिलता है? तो सती प्रथा एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त द्वारा लिखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में पहले 11 नंबर है, 11 नंबर फिर 12 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, तेरह नंबर क्वेश्चन आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु के पश्चात कौन सा तत्कालीन
उत्तराधिकारी। तो पता है आपका आराम शाह तत्कालीन उसके बाद बैठा था आराम शाह 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन की मौत चौगान खेलते हुए लाहौर में हो गई थी। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर के किसकी देखभाल का उत्तरदायी दीवाने खालसा। दीवाने खालसा किसके था? सीधे राज्य और सीधे नियंत्रण वाली भूमि दीवाने खालसा, जो सीधे राजा के पास होता था। दीवाने खालसा भूमि सीधे राजा किसका नेतृत्व करता था। 15 नंबर क्वेश्चन में अपनी किसकी विजय पर संस्करण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का बनवाया था? तो गुजरात विजय पे बुलंद दरवाजा बनवाया था 1572 में। और 1601 में असीगढ़ विजय हुआ था। सबसे लास्ट अभियान अकबर का यही था। फतेह सीकरी बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या था? सर नौबत सबको पता है कि पैदल सेना अधिकारी था। पैदल सेना अधिकारी ऑप्शन बी सही है। शिवाजी के पागा राजघुड़ घुड़सवार था। सिलदार स्वतंत्र सैनिक जो अपना अस्त्र स्वयं रखते थे। पैदल सेना जो किसी शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। सुमंत विदेश मंत्री थे। 17 नंबर क्वेश्चन में जातक ग्रंथों बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलियन पन्नों पाली भाषा में है। ये दोनों सही है, क्योंकि जातक अर्थ था बुद्ध भगवान के पूर्व है। और सिंधु घाटी शब्द में अग्नि पूजा किस स्थान से खोजी गई है? सिंधु घाटी से अग्नि पूजा सबको पता है कि कालीबंगा से खोजी गई है। लेकिन में किस में चंद्रगुप्त मौर्य का मगध राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो मुद्रा अच्छा विशाख दत्त द्वारा लिखा है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो देश नायक और राष्ट्र नायक एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दीवाने मुख्तराज किससे संबंधित है? दीवाने मुख्तराज भूराज से संबंधित है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22वां क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में टोडरमल की भूराज से व्यवस्था में किससे संबंधित थी? टोडरमल भूराज से जब्ती प्रलानी से, जो अकबर के टाइम थे। सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सुरक्षा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया आवश्यक मार्लियामेंटो सुधार में 1909 में आया था। 25 में गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम लोग कहाँ होता है? गंगा में सबसे प्रथम ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। जन्मत्र में संथारा से तात्पर्य क्या है? संथारा एक प्रकार का उपवास से त्याग पर वही था। उपवास करके आत्मा को प्राप्ति करना, त्याग देना, मौत को त्याग देना। प्राप्ति संप्रदाय किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। प्रतिप्ति संप्रदाय सिद्धांत किससे है? बौद्ध धर्म से है। अशोक ने गया जिले बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? अजीपक संप्रदाय के लिए खुलवाई थी। पूर्व योजना अनुसार मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले बद्रुद्दीन तैयबजी, जो 1800 में मद्रास अधिवेशन में 1887 अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष बने थे बद्रुद्दीन तैयबजी। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अश्वप्रधान कहा जाता था। यहाँ 32 में आएंगे। शिवाजी के प्रधानमंत्री पेशवा राजा प्रधानमंत्री होते थे। अहमद वित्त के राजमंत्री होते थे। बक्यानवीस दैनिक कार्यों को देखते थे। सूर्यनवीस राजकीय पद व्यवहार का देखते थे। सुमंत विदेश मंत्री देखते थे। सरनवत सेनापति क्या करते? पंडित राव विद्वानों कार्य को देखते थे। न्यायाधीश राजा के मुख्य न्यायाधीश को देखते थे। संदर्भ सहायता में पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति सबसे उत्तरी छोर चिन्हित करता हुआ किस नदी पे है? सबसे उत्तरी क्षेत्र चिनाब नदी पे है, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, सबसे ऊपर में है। उत्तर में चिनाब हो गया, दक्षिण में मादा हो गया
और उत्तर में पश्चिम में पूरब में आलमगीर हो गया, पश्चिम में सुतकोटड़ा हो गया दास नदी पे। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने को किस विभाग के दीवाने को किसी इंटरनेट के विभाग से संबंधित था। गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह किसान, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन था, लेकिन वो पूरी तरह से किसान नहीं था, वो नील आंदोलन था व्यापारी के लिए। खेड़ा सत्याग्रह पूरी तरह से किसान आंदोलन था, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी खेड़ा सत्याग्रह गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। 35 नंबर फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया। श्यामजी कृष्ण लंदन में किया था, ध्यान रखिएगा इंडिया में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था। फरवरी 1905 इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण ने किया था। किसके शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किस मुगल सम्राट ने दीवाने बजरियात एक कुल नाम से किया था, ये अकबर ने किया था। 1857 का खान बहादुर खान गतिविधि केंद्र था खान बहादुर का, बरेली से थे। सही पता कानपुर से नातिया टोपे थे, लखनऊ से बेगा हाजत महल से थे। उत्तर वैदिक काल के समाज में विभाजन का आधार क्या था। उत्तर वैदिक काल में समाज में ऑप्शन ए है शर्म विभाजन, ऑप्शन बी है वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था ही आ गया था, जो 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म किसे स्वीकार नहीं किया। तो जैन और बौद्ध धर्म ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। अशोक महान किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब अशोक महान के बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। लेकिन में किसमें गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट मन रूप मिलता है। अजंता महाराष्ट्र में, जिससे गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम जी मिलता है, अजंता से मिलता है गुप्तकालीन चित्रकला का। 43 में दासाला पत्ती किसने लागू की थी। टोडरमल ने लागू की थी। किसने क्रांतिकारी अमेरिका में गदर पार्टी लाला हृदय लाल ने स्थापित की थे। लेकिन इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। मुगल काल में मीरबख्शी विभाग था, मीरबख्शी सेना का विभाग था। लेकिन में किससे क्रांतिकारी को बर्मा मांडले जेल में रखा गया था। बर्मा मांडले जेल में बालगंगाधर तिलक को रखा गया था। 1908 में बालगंगाधर तिलक गिरफ्तार 12 के बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। बर्मा कहाँ, म्यांमार में, जो अभी पुराना नाम बर्मा था, अभी नया नाम म्यांमार। मुतकालीन दशावतार मंदिर ये अपना देवगढ़ में उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, किसकी क्रांतिकारी नेता अध्यक्षता 1920 से कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ जिससे असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। लाला लाजपत राय, जो एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, यहाँ से पारित हुआ था। जबकि 1920 से कांग्रेस समान वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, प्रस्ताव पारित कांग्रेस पास, जबकि वार्षिक नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्षता 1920 कोलकाता वाला विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय के थे। कनिष्क शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। शादी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो कनिष्क काल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। लिखित में अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। मतलब कौन नहीं है अकबर कालीन में, तो कौन नहीं है, ये लहदार मेहराबों का नहीं है, मेहराब का नहीं था। यह आपका मैं 50 क्वेश्चन लेके आया था, बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जो आपको सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम में आपको लाभदायक होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे ही मैं 50 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा। आपको जुड़े रहिए NN इन्फो में। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।